इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझा था। आज हम उनके 3 केसेस को समझ रहे हैं जो 3 केसेस के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सिंगल हाउस लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही घर होगा और उस एक घर को पूरे ईयर के लिए लेट आउट कर दिया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। मिस्टर राम्स ओन अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड इन जून 2014। द एनुअल लेटिंग वैल्यू is rupees 96,000 and the municipal tax paid rupees 20,000. On 1/4/2012 he borrowed a rupees 30,000 at the rate 12% interest for the construction of house. The compute the income from house property. अब करेंगे क्या, देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 96,000 और म्यूनसिपल टैक्स जो कि ओनर नहीं पेड किया है, ये एज्यूम करते हुए क्योंकि राम नहीं पे किया है इसलिए ये हो जाएगा म्यूनसिपल टैक्स 20,000 रुपीज़। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी एनुअल वैल्यू 96 माइनस 20,000 76,000। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू देंगे, 30% ऑफ 76,000 कितना होगा, 22,800 होगा। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, जिसको वर्किंग नोट में मैंने समझाया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना लोन लिया था, 30,000 का लिया था। प्रीवियस ईयर का फार्मूला पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट अपॉन 100, 30,000 इंटू 12% करा तो 3600 रुपीज़ जो आ गया प्रीवियस ईयर का आ गया। अब क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो हमने बताया था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए 3 तरह की डेट चाहिए, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें डेट ऑफ पेमेंट कोई नहीं दे रखा है इसलिए हम डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन को ही कंसीडर करेंगे। अब डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, जून 14 लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि कंस्ट्रक्शन कब हो गया, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन जून 2014। ये हो गया जून 14। जून 14 से पहले 31 मार्च कब आया होगा, तो वो 31 मार्च जून में ही आया हो, सॉरी 14 में ही आया होगा। 1/4/12 से लेकर यानी कि डेट ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च 2014 तक कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए। 24 महीने का इंटरेस्ट इस फार्मूले की हेल्प से निकाल दिया क्योंकि 1/5 30,000 इंटू 12% इंटू 25/12 कितना निकल के आ गया, 1440। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये देखिए 2 हो गए इंटरेस्ट ऑन लोन के प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब 76,000 से 22,800, 3600 और 1440 को माइनस कर दिया, 48,160 रुपीज़ हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक सिंगल हाउस को लेट आउट किया जाता है उसको लगाने का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है। रही बात आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सिंगल हाउस लेट आउट बट रिमेन वैकेंट फॉर सम पीरियड इन अ ईयर। इसमें क्या है कि एक घर है वो लेट आउट तो हुआ है लेकिन वो साल के कुछ महीने में वैकेंट भी रहता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि फेयर रेंट 72, स्टैंडर्ड रेट 60,000, म्यूनसिपल टैक्स 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू जो दे रखा है 10,000 और 10,000 2 ईयर का दे रखा है जिनको पेड किया गया है। हाउस को लेट आउट किया गया है 7,000 रुपीज़ पर मंथ में और हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ। अनडिलाइव रेंट रिकवर हुआ 20,000 रुपये और एरियर ऑफ रेंट जो रिसीव हो रहा है 12,000। मतलब इसमें अनडिलाइव रेंट रिकवर और एरियर ऑफ रेंट से रिलेटेड भी आपको पॉइंट है इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखिए 72,000, ये हो गई हमारी फेयर रेंट। म्यूनसिपल रेंट कैसे निकालेंगे, 20% है म्यूनसिपल वैल्यू का, यानी कि म्यूनसिपल वैल्यू कितनी रही होगी 10,000 इंटू 100/20 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़ हमारा आ जाएगा म्यूनसिपल वैल्यू। सिमिलरली स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है हमको 60,000 और
एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है, तो एक्चुअल रेंट 10 ही महीने का मिलेगा, क्योंकि 2 महीने जो है हमारे वो वैकेंट रहे, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंट। अब क्या होगा, इन दोनों में ज़्यादा कौन, इन दोनों में ज़्यादा है 72, इन दोनों में कम कौन, कम है 60, और 60 70 में ज़्यादा कौन 70, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 70,000 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स 2 साल का है, 10,000 प्लस 10,000 वो हो जाएगा 20,000, एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस 50,000 का कितने परसेंट निकालना है हमको, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ये कितना हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 15,000 रुपये हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कोई क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई हमारी 35,000। अब देखिए अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर कितना हो रहा था 20,000। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनरियलाइज्ड रेंट जो रिकवर होता है उस पर 30% डिडक्शन काटने के बाद ही ऐड किया जाता है, तो 30% डिडक्शन कर दिया, 30% ऑफ 21 6,000 माइनस कर दिए, तो 14,000 रुपीज़ हमारा हो गया अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। सिमिलरली एरियर ऑफ रेंट कितना होगा, 12,000 से 12,000 का 30% यानी 3600 माइनस कर दिए 84। अब आपका एरियर ऑफ रेंट हो गया 84, अनरियलाइज्ड रेंट हो गया 14,000, दोनों को ही ऐड कर दिया, ये हो गई हमारी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 57,400 रुपये। तो इस तरीके से एरियर ऑफ रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इसमें देख लिया। साथ साथ अगर वैकेंट रहता है, देखिए वैकेंट यहाँ 2 महीने रह रहा था, 12 में से 2 महीने चले गए, 10 महीने का जो रेंट मिल रहा था उसे कितना मिल रहा था, तो 10 महीने का रेंट उसको 70,000 रुपये मिल रहा था। इसको हमने FMSA के रूल से सॉल्व कर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ये था सेकंड केस जिसमें हाउस जो है वो लेट आउट भी था और वैकेंट भी था। नेक्स्ट केस में हम लोग पढ़ेंगे हाउस जो है वो लेट आउट भी है, लेकिन वो कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है ईयर का। तो क्या करेंगे, मिस्टर, इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मिस्टर ए ओन्स हाउस एट कानपुर which was construction on 1st February 2017 and was occupied by him for his own residence. He took a loan of rupees 70,000 on 1st August 2015 at 12% per annum and interest on construction and nothing has been paid out of loan. Municipal tax of the house is unpaid and the house was let out on 1st December 2018 on a rent of 2,000 rupees per month. अब देखिए इसमें जो रेंट दिया गया है घर को वो 1 दिसंबर से दिया गया है, और 1 दिसंबर से अगर हम कैलकुलेट करें तो रेंट कितना होगा 2,000 इंटू 4, मतलब हमारा जो रेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा। एक्चुअल रेंट हमें कितना मिल रहा है, एक्चुअल रेंट हमको मिल रहा है, एक्चुअल रेंट जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 8,000 रुपये। ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंट। ठीक, अब आया म्युनिसिपल वैल्यू या एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दे रखा है ये 24,000। अब देखिए 24,000 ये है और 8,000 ये है। मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू से तो हमें देखना है क्यों ज़्यादा है। अगर वैकेंसी के कारण ज़्यादा होता तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि अदरवाइज का केस है। और अगर अदरवाइज किसी रीज़न से एक्चुअल वैल्यू कम हो रही है तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ कितनी होगी 24,000 होगी। म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पेड ही नहीं किया गया है, देखिए लिखा है अनपेड, देखिए अनपेड है, अनपेड होने के कारण इसको यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। देन एनुअल वैल्यू हो गई हमारी 24,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ 24,000 72,000। प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए लोन प्रीवियस ईयर का निकालने के लिए क्या करा जाएगा, 70,000 का 12% 8,400 रुपीज़ ये लिख दिया जाएगा। बाकी हमने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि डेट ऑफ लोन जो है वो क्या दे रखी है, तो डेट ऑफ लोन दे रखी है हमारी 1 अगस्त 2015 और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रखा है फरवरी 17, और फरवरी 17 से पहले 31 मार्च कब आया होगा, 31 मार्च आया होगा फरवरी 17 से पहले 16 में, मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा आपका कब से कब तक का, 1 अगस्त 2015 से लेकर 31/3/2016 तक 8 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो 70,000 पर 12% के रेट से ये 8
ये 8 डिवाइडेड बाई 12, ये 8 कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं 1/8/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का जो टाइम है वो होगा ये 8 महीने का, ठीक, 8 मंथ, ठीक। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आ गया 1120 रुपये, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, इसको लिख दिया। अब हमने 24,000 से इन तीनों को माइनस कर दिया, इन तीनों को माइनस करने के बाद आ गया 7280, ये होगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े जो केवल सिंगल हाउस को के लेट आउट के लिए थे। इसमें पहले हाउस को तो पूरे साल लेट आउट कर दिया गया था, दूसरे साल में लेट आउट तो किया गया था लेकिन वो वैकेंट रहा था, और तीसरे केस में हाउस को लेट आउट भी किया गया है और बाकी वो वैकेंट ना रहकर वो कुछ पार्ट ईयर का सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल हाउस के पार्ट में अगर हम लोग उठाते हैं रेंट पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, बिजनेस चलाते हैं, तब कैसा होगा, और मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको याद देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।